खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। और इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि एसडीआरएफ फंड के माध्यम से जनता को मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और अंतर विभागीय टीमों के द्वारा मूल्यांकन के बाद प्राथमिकता पर आगे की सहायता पर विचार किया जाना चाहिए। आदाब, मैं चौधरी इमरान जफर, मेंबर डीडीसी ब्लॉक मनकोट से। मेरी एलजी साहब से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये बारिशों की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ, आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर देखा जाए जानी और माली नुकसान हुआ। हमारे जो पुंछ के हाईवे हैं वो क्लोज हो गए, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई, फ्लड्स बहुत ज़्यादा आए और लोगों के मकान जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे। और गरीब लोग हैं क्योंकि कच्चे मकान थे, उनके कच्चे मकान जो हैं वो गिर गए और बहुत सी जो ज़मीनें हैं वो बह गई। और जहाँ तक बात की जाए, आपने देखा होगा कि जैसे पिछले दिनों में ही 2 बच्चे जो हैं वो राजौरी से और 2 बच्चे जो हैं हमारे मेंढर से, बच्चियाँ जो हैं हमारी मेंढर से, वो भी दरिया की चपेट में आ गई थी और उन्हें अपनी जान से जो है वो हाथ धोना पड़ा। बाकी एसडीआरएफ, हमारी पुलिस, आर्मी, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी डीसी साहब हैं या हमारी सब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनने ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों की जानें बचाई और बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उनने जो अपना फर्ज था वो निभाया। हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान, प्लीज, क्योंकि बाद में फाइलें जाती हैं, वो फाइलें आज तक कभी वापस नहीं आई, लोगों को कभी उस चीज का फायदा नहीं मिला। जो भी जानी और माली नुकसान है उसकी भरपाई भी की जाए। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि एसओजी की टीम ने जिले के शातिर अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 पिस्टल, 6 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए अपराधियों के ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल विश्वकर्मा है, इसको रोका तो इसके पास से एक हाई क्वालिटी कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई, साथ में चोरी की बाइक। इससे और गहराई से पूछताछ करने पे इसने बताया कि इसको ये जो पिस्टल है ये सूरज पटवा नाम का अपराधी है, इसने इसको प्रोवाइड की थी। सूरज पटवा ऑलरेडी हमारे ज़िले का टॉप 10 अपराधी है। इसके ऊपर 14 से ज़्यादा मुकदमे हैं लूट के, चोरी के और आर्म्स एक्ट के। विभिन्न जनपदों में हमारे सिद्धार्थनगर जनपद, बस्ती और गोरखपुर में इस पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें फिर हमारी थाना कपिलवस्तु की टीम, मिश्रौलिया और एसओजी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए सूरज पटवा को गिरफ्तार किया। इसके पास से भी बरामदगी की गई। कुल इन दोनों अभियुक्तों के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल, 6 तमंचा, 315 गोरमय कारतूस के साथ 2 चोरी की बाइक, 1 मोबाइल फ़ोन और 2200 रुपये नकद इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो पिस्टल है ये बिहार से लेके आए थे और ये जो अन्य तमंचे भी, इसमें जो भी इनको ज़्यादा दाम देता उनको ये 7 से 8 हज़ार के रूप में बीच में ये बेचते हैं। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इन दोनों अपराधियों की सिद्धार्थनगर पुलिस ने गिरफ्तार। खबर प्रयागराज से, जहां पर हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सैदाबाद विकासखंड क्षेत्र के फतुआ गांव में चुनाव के 15 महीने के बाद पुनः मतगणना हुई, जिसमें मतगणना को चैलेंज करने वाले संजय कुमार जायसवाल 1 वोट से विजयी हुए हैं। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता संजय कुमार जायसवाल ने एसडीएम कोर्ट में चैलेंज किया था कि चुनाव मतगणना में फतुआ गाँव की मतगणना में धांधली हुई है। वहीं गाँव में कुल 3500 मत पड़े थे, लेकिन मतगणना 3692 मत की हुई, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने उप जिलाधिकारी हंडिया के कोर्ट में चैलेंज कर दिया था कि वर्तमान ग्राम प्रधान शहाबुद्दीन गलत मतगणना होने की वजह से विजयी घोषित हुए। वह इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 महीने के बाद उप जिलाधिकारी हंडिया के समक्ष पुनः मतगणना कराई गई है। जी, जो आज फतुहा का रिकाउंटिंग हुआ है उसको लेके आपका क्या कहना है?
हमारा ये कहना है कि जिलाधिकारी महोदय ने बहुत पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता से उन्होंने वोटों की गणना की, जो एसडीएम जिलाधिकारी माननीय श्री रमेश महोदय ने निष्पक्षता से ड्यूटी कराया और बड़ी उन्हें सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराया। जो सही रिजल्ट आया उन्होंने वोट के आधार पर ये संजय कुमार जायसवाल ग्राम सभा फतुहा के प्रधान को निर्वाचित। प्रधान जी, आज आपने रिकाउंटिंग करवाया है जिसमें आप चुनाव जीते हैं। कुल कितने वोटों से आप चुनाव जीते हैं? हम 1 वोट से चुनाव जीते हैं। 899 वोट उनका, 900 वोट हमारा। तो आपको इसके पहले जो आप कह रहे थे धाधली में आपको चुनाव हराया गया था, कितने वोटों से? धाधली में हमारा उस समय जब इनवैलिड वोट था 48 वोट था, 48 वोट। आज की डेट में 71 वोट। तो किस तरीके से धांधली की गई थी? धांधली वहाँ 3 बार बिजली कटी, अंधेरे के लाभ उठाते वहाँ से कुछ लोकल लीडर थे, उन्हीं के माध्यम से हम समझ नहीं पाए। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं के माध्यम से सारी सेटिंग करके और उल्टा सीधा करके जीत गए। खबर एटा से, जहां पर जलेसर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विषय बदलने को लेकर 2 शिक्षिकाओं में बवाल हो गया। एक शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि उसे दूसरी अध्यापिका ने धक्का मार दिया, जिससे कि वह गिरकर बेहोश हो गई। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। कॉलेज में एक व्यक्ति आया था जो क्लासरूम तक पहुंच गया और उसके बाद में उसने अपने आप को पत्रकार बताते हुए कुछ तमाशेबाजी की। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है? क्योंकि नियम ये है कि बच्चों का, बालिकाओं का कॉलेज है, तो यहाँ पर कोई भी पुरुष का प्रवेश निषेध है बिना आपकी अनुमति के। जी, क्या आपने उसको अनुमति दी थी? नहीं सर, मैंने अनुमति नहीं दी थी और प्रिंसिपल के भी संज्ञान में ये चीज़ नहीं थी। तो घुस कैसे गए? और वो कैसे घुसा, या तो गेट कीपर वहाँ नहीं रहा होगा इसलिए वो वहाँ तक पहुँचा है। और नीलम मैडम का ही वो था। नीलम मैडम को पहले उसने पूछा है कि नीलम मैडम कहाँ हैं, तो वो गई हैं उसके पास में और वो बाकायदा उसे ले गई हैं मेरे क्लासरूम तक, जहाँ मैं पढ़ा रही थी फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने मुझसे, मैं पढ़ाते ही मुझे डिस्टर्ब किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि आप प्रिंसिपल रूम में पहुँचिए, मैं इंटरव्यू वहाँ दूँगी। कि नहीं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जो भी आपका प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर प्रिंसिपल रूम में दूंगी, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो वो उसका आना एक तरह से मेरे लिए भी शॉक्ड है, क्योंकि मैं भी सर अकेली रहती हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। मुझे अपना पूरी तरह से डर है कि कहीं हम लोगों के ऊपर हमला ना हो जाए। जब कॉलेज परिसर में इस तरह की घटना घट सकती है तो बाहर तो कहीं पर भी हम अकेले भी जाते हैं, आते हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी घटित हो सकता है। क्या नाम है उस व्यक्ति का जो आया था? सर उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद तुर्रम सिंह नाम करके है, तुर्रम सिंह राजपूत। शायद उसने मुंह भी ढक रखा था, चेहरा अपना फेस ढक रखा था। जो कॉलेज में तमाशेबाजी हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हुआ ही नहीं कुछ हुआ नहीं, तो ये सब ड्रामाबाजी कैसे हो रही है? तो सर वो यहाँ पर एक व्यवसायिक शिक्षिका हैं, खाद्य विषय पढ़ाती हैं जी। तो उनके द्वारा किसी तुर्रम सिंह नाम के व्यक्ति को बुलाया गया और उन्होंने भी प्रधानाचार्य कक्ष में किसी बच्चे के गार्जियन बनकर के प्रवेश किया और विषय बदलने के लिए कहा। तो मेरे द्वारा उनका एप्लीकेशन ले लिया गया और उसके बाद वो चले गए यहाँ से अपना फ़ोन नंबर दे करके। लेकिन बाहर जा कर के उन्होंने अपने आप को पत्रकार बताया और कोई स्वराज चैनल का बताया, स्वराज सवेरा। और उसके बाद उन्होंने बच्चों की गैदरिंग की और बच्चों की वीडियो वगैरह बनाई होगी। जो बच्चों ने भी कुछ उसका विरोध किया था? जी सर, बच्चों ने विरोध किया है और वीडियो में दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आ गई होंगी। विद्यालय में उनके प्रवेश से लेकर के जो उन्होंने यहाँ पर बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने बच्चों का वीडियो बनाया, सब सीसीटीवी फुटेज आपके पास सुरक्षित है या नहीं? सर फुटेज सुरक्षित आप उनको सुरक्षित रखें कृपया, क्योंकि समय आने पर मैं आपको अगर कोई मांगेगा तो मैं उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विद्यालय में सर किसी तरह की मारपीट तो छोड़िए, हॉट टॉक की बात भी नहीं हुई, किसी भी तरह की। नहीं, तो इन्होंने जो ड्रामा किया, किसी भी व्यक्ति ने किया या आपकी शिक्षिका ने किया, एक फर्जी तमाशा बनाया, उसके खिलाफ आपने पुलिस कार्रवाई किया? उच्च अधिकारियों को की है, पुलिस कार्रवाई की है, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उच्च अधिकारियों के क्या कहना था? जो हमारे डीआई साहब हैं उनको अवगत करा दिया है शाम को ही। और उन्होंने कुछ
इसके हाँ बारे सर, में उन्होंने निर्देश मुझे दिए? दिशा निर्देश दिए हैं, वो मैं समय आने पर आपको उपलब्ध करा दूँगी। ठीक, धन्यवाद। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर एक बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बता दें कि ये पूरा मामला बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। की बात है, बरसात काफ़ी हो गया था, लंबूर बरसात करीब 1 घंटा तक चला है। 2.5-3 साल के बीच की एक बच्ची थी जिसका नाम भावना था। अच्छा हुआ उनका पिताजी का नाम था। जो लोगों का गांव का कहना है कि खेल हो रही थी, वो कहीं नाले में गिर गई। नाले में गिर के बहाव के नाते तो करीब 300 मीटर दूर चली गई। 300-400 मीटर के दूर जाकर फिर नाले में प्राप्त हुई। यही सूचना मिली है। यहाँ लाने के बाद बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए सिविल अस्पताल। अग्रिम कार्रवाई जो रिपोर्ट मुताबिक वो कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन सी जगह की घटना है? ये छारबाग में तो ये लोग रहते हैं, लेकिन बॉडी जो मिली है बसई थाना पड़ता है। नाले में किनारा रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन है, उसके नीचे करीब 300 मीटर नीचे गड्ढा था। बहाव ज़्यादा था पानी का, जो वहाँ पे बॉडी इसका मिला। खबर आगरा से है, जहां पर कुछ लुटेरों ने पशु व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित का कहना है कि वह पशु खरीदने के लिए बाजार जा रहा था, जिसके लिए वो ऑटो में सवार हुआ। वहीं ऑटो में 2 महिलाएं और 2 पुरुष भी सवार थे। जब वह टूंडला पर उतरे तो उनकी जेब कटी हुई थी और जेब में रखे 50,000 रुपए गायब थे। पीड़ित ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और पुलिस में इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आपकी ये जेब कटी है, क्या मामला हुआ बताइए? टेम्पू बैठे बाबू जी। कहाँ से? जब 100 फुट आगे होते। अच्छा, तो जेब कैसे कट गई आपकी? जिनने 3 सफाई लेडी बैठी है, मैं 304 जिंदा वाले बैठा रहे हो। अच्छा, तो कितने रुपए थे जेब में? 50,000। सब निकल गए? सब गई था। तो इसकी सूचना करी पुलिस में आपने? अभी नहीं रोका, टेम्पू आओ। टेम्पू वाला पकड़ लिया आपने? पकड़ लो। तो टेम्पू वाली क्या गलती है इसमें? टेम्पू वाले जगह ही बैठा है जब भैया मैं तो पीलीभीत में एक लापता वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि वृद्ध कई दिनों से लापता था। वहीं परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के पास से देसी तमंचा, कारतूस, 2 चोरी की मोटरसाइकिलें सहित कई सामान बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर अरविंद धाकड़ के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुना सर्किट हाउस पहुंचकर जिला पंचायत अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान डेयरी, किराना स्टोर की दुकानों पर छापेमारी की गई है और खाने वाली वस्तुओं के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की गई और सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। वही रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानना चाहेंगे आज आपके द्वारा जो है निरीक्षण किए गए हैं और ये किस तरह से निरीक्षण किए गए हैं? जी, आज ताजुल किराना स्टोर से माही नमकीन का सैंपल लिया गया है और जहानाबाद चौराहे से मिश्रित दूध का नमूना मौसम से लिया गया है। 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं अमरिया से, एक यादव डेयरी से राकेश के यहाँ से मिश्रित दूध का नमूना और एक शरीफ अहमद से भैंस के दूध का नमूना संग्रहित किया गया है। जांच के लिए भेज जा रहे हैं, जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर पुलिस टीम ने अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कई गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग नशे के विरोध में अभियान लगातार छिड़े हुए हैं। इसके चलते पिछले 10 दिनों में कोरस की अच्छी खेप पकड़ी गई है और इसी क्रम में गांजे के जो आज मात्रा पकड़ी गई है लगभग 10 किलो के आसपास, उसमें अभी हम लोगों ने प्रारंभिक पूछताछ शुरू की है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनका क्राइम रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है, उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही हैं कि वो लोगों का ट्रैक कहाँ से था, जिससे कि हम लोग और अधिक कार्रवाई को अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। अभी 3 लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर हम और भी प्रयास कर रहे हैं। खबर सोनभद्र से, जहां पर अचानक पेट्रोल पंप की बाउंड्री गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वह इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की और चक्का जाम भी कर दिया। पूरा मामला चौपन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर बांदा से है, जहां पर 2 वाहनों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई है। वहीं इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला गिरवा थाना क्षेत्र का। ये गिरवा में एक अनियंत्रित इनोवा कार ने एक टेम्पो तथा ई रिक्शा जो सवारियों से भरी थी उनको टक्कर मार दिया है, जिससे 2 बच्चों की तथा 4 वयस्कों की कुल 6 आदमियों की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग घायल हैं, जिनका यहाँ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा। इसके अतिरिक्त इनोवा चालक को भी मामूली चोटें आई हैं, जिसकी यहाँ जांच कराई जा रही है।